बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 12वीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र के मॉडल पेपर के 2 अंक स्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। यद्यपि आप सबको पता है कि मॉडल पत्र में 30 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से किसी 15 प्रश्नों का उत्तर देना है। 30 प्रश्नों में से 25 या 26 प्रश्नों का उत्तर पर चर्चा हम लोग करेंगे। उम्मीद है इसे सुनने के बाद एक बार में ही याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है अथवा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध है जिसमें लड़ाई अस्त्र शस्त्र से नहीं होता है, बल्कि बात ही बात में एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। यह युद्ध 1945 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था, जो 1991 ईस्वी तक चला था। दूसरा प्रश्न है, जल संरक्षण क्या है? आपका उत्तर होगा जल जो मानव जीवन का आधार है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, लेकिन आज शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण जल की मात्रा भी कम हो रही है और जल दूषित भी हो रहा है। तो जल को दूषित होने से बचाना, जल को बर्बाद होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, समानता को परिभाषित करें। समानता को परिभाषित करें। आपका उत्तर होगा समानता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी प्रकार का भेदभाव न होना, मतलब बराबरी। समानता का मतलब बराबरी, अर्थात किसी प्रकार का भेदभाव न होना। हमारे समाज में जाति, धर्म, लिंग, वंश, अमीरी गरीबी के आधार पर जो भेदभाव है, उस भेदभाव को पाट देना, मिटा देना समानता कहलाता है। चौथा प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आपका उत्तर होगा भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के अनुपातिक विधि से होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने वाले प्रत्याशी का उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य को बतावे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य को बतावे। आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। विश्व के 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति व्यवस्था को स्थापित करना और युद्ध की स्थिति पैदा होने पर मध्यस्थ बनकर युद्ध को टालना। अगला प्रश्न, दल बदल क्या है? दल बदल क्या है अथवा दल बदल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा दल बदल का शाब्दिक अर्थ होता है एक दल की सदस्यता को त्याग कर, छोड़कर दूसरे दल में चला जाना। मतलब जब कोई राजनेता अपने पहले वाले दल की सदस्यता को त्याग कर सत्ता के लोभ में आकर नए दल में शामिल हो जाता है, तो उसी को हम दल बदल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय क्या है? आपका उत्तर होगा सामाजिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। समाज में निवास करने वाले लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव न किया जाना, सबके साथ एक समान व्यवहार करना सामाजिक न्याय कहलाता है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बतावे।
आपका उत्तर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात अपने विचार को, अपने बात को दूसरों के सामने प्रकट करने की, रखने की आजादी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब बोलने की आजादी हमारा मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में है। अगला प्रश्न है, वीटो क्या है, या वीटो से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वीटो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निषेधाधिकार या निषेधाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त है। वे 5 अस्थायी सदस्य अपने जिस अधिकार के द्वारा किसी नए कानून पर अपना असहमति व्यक्त कर देते हैं, उसी को हम वीटो के नाम से जानते हैं। अगला है, गुट निरपेक्षता क्या है, या गुट निरपेक्षता का अर्थ बतावे। आपका उत्तर होगा गुट निरपेक्षता, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी गुट का न होना, अर्थात दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूंजीवादी अमेरिका संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद को फैलाना चाहता था, जबकि साम्यवादी रूस संपूर्ण विश्व में साम्यवाद को फैलाना चाहता था। उसी दरमियान पूंजीवाद और साम्यवाद, या पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट से अलग एशिया के कुछ देशों ने, जिसमें भारत प्रमुख था, एक नए विचारधारा का निर्माण किया। उसी को गुट निरपेक्षता कहा गया। और गुट निरपेक्षता के तहत न तो पूंजीवादी अमेरिका में गया, न साम्यवादी रूस में गया। अगला है, पंचशील क्या है। प्रश्न है, पंचशील क्या है? उत्तर होगा 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच मित्रता और व्यापार को लेकर 5 बिंदुओं पर एक वार्ता हुआ। उसी वार्ता को हम पंचशील के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य बातें थी, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ के लिए काम करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना के लिए काम करना। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं, या गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा गठबंधन की सरकार से हमारा तात्पर्य उस सरकार से है जिसका गठन 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल को मिलाकर किया जाता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, तो उसे हम गठबंधन की सरकार के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान समय में केंद्र में और बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य अथवा संघ शासित राज्य किसे कहते हैं? केंद्र शासित राज्य अथवा संघ शासित राज्य किसे कहते हैं? आपका उत्तर होगा केंद्र शासित राज्य अथवा संघ शासित राज्य उस राज्य को कहते हैं जहां का शासन केंद्र सरकार या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। अगला है, नई विश्व व्यवस्था क्या है? आपका उत्तर होगा नई विश्व व्यवस्था से हमारा मतलब वैसे विश्व से है जहां कानून का शासन हो, सबको पूरी स्वतंत्रता हो, कोई किसी के मामला में हस्तक्षेप न करे, सबको उसके सामर्थ्य के अनुसार काम मिले, संसार का कोई भी लोग भूखा न रहे। इसे ही नई व्यवस्था या नई आर्थिक विश्व व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और यह विचार संयुक्त राज्य अमेरिका की है। मूल कर्तव्य क्या है, या मूल कर्तव्य क्या है? उत्तर होगा मूल कर्तव्य देश के लोगों के द्वारा या देशवासियों के द्वारा अपने देश के लिए किया गया काम है। देशवासियों के द्वारा अपने देश के लिए किया गया काम मूल कर्तव्य कहलाता है। और मूल कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में वर्णित है।
इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और मूल कर्तव्य को सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के किन्हीं दो मुख्य बातों को बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं दो मुख्य बातों को बताइए। आपका उत्तर होगा प्रस्तावना, जिन्हें संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। प्रस्तावना के मुख्य बिंदु है पंथ निरपेक्षता, अखंडता, एकता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है अथवा न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा न्यायिक पुनरावलोकन, जिसका मतलब होता है न्याय का मतलब कानून को पुनः अवलोकन करना, कानून को पुनः जांच पड़ताल करना, देखना। मतलब जब संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका जांच पड़ताल करती है तो इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 13 में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। आपका उत्तर होगा क्षेत्रीय दल उस दल को कहते हैं जिस दल का गठन किसी क्षेत्र विशेष में किया गया हो। मतलब वह दल जो किसी क्षेत्र विशेष में काम करती है उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। और क्षेत्रीयता की भावना का विकास क्षेत्रीय दल के उदय का मूल कारण है। और भारत में क्षेत्रीय दलों की संख्या 1112 है, जैसे अकाली दल, सिक्किम संग्राम परिषद इत्यादि। राज्यपाल के दो कार्य बतावे। प्रश्न है, राज्यपाल के दो कार्य बतावे। आपका उत्तर होगा राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके काम क्या है राज्यपाल के? तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करना। दूसरा, मुख्यमंत्री के परामर्श से, मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय को लिखें। पर्यावरण संरक्षण के उपाय को लिखें। आपका उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1, वृक्षारोपण करना चाहिए। नंबर 2, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागृति पैदा करनी चाहिए। नंबर 3, डीजल और पेट्रोल से चलने वाली वाहनों की जगह बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। 23वां प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न है, पंचायत के आय के दो स्रोत को लिखें या ग्राम पंचायत के आय के दो स्रोत को लिखें। आपका उत्तर होगा पंचायत के आय के दो स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाजार मेला से मिलने वाला कर। अगला, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। अगला प्रश्न है, अध्यादेश क्या है? उत्तर होगा अध्यादेश एक प्रकार का कानून है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, लोकसभा की बैठक नहीं हुई हो, राज्यसभा की बैठक नहीं हो रही हो, लेकिन देश में कानून बनाना अनिवार्य है, कानून बनाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बगैर संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश की पावर के तहत कानून का निर्माण कर देते हैं। वैश्विक तापन क्या है या ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो विश्व के तापमान में वृद्धि होना, संसार के तापमान में वृद्धि होना वैश्विक तापन कहलाता है। मतलब शहरीकरण, औद्योगिकरण और वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण पृथ्वी के, धरती के तापमान में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। धरती के तापमान में हो रहे इसी वृद्धि को हम वैश्विक तापन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद क्या है? आपका उत्तर होगा मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों का समूह है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और अंतिम प्रश्न है, गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा गणतंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देश की शासन व्यवस्था का संचालन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा किया जाए, न कि किसी वंशानुगत व्यक्ति के द्वारा। मतलब जब देश का शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चला जाए, किसी वंशानुगत व्यक्ति के द्वारा नहीं, तो इसे हम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। और भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।